एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये आपके अपकमिंग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। अरण्य मीन्स होता है जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। तो अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची है, तो आपको यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जंगल तो देखने को मिलेगा नहीं, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांतार। तो अरण्य का जो पर्यायवाची है, जंगल भी होता है और कांतार भी होता है। जंगल, कांतार, विपिन, कानन, अरण्य, ठीक है। और अगर हम बात करें अरण्य, तो जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि ये सभी क्या है, अरण्य यानी कि जंगल के पर्यायवाची हैं। कांतार नाम आपको ध्यान में रखना है, ये अरण्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विबुध। ठीक है, देवता का जो पर्यायवाची हो जाएगा विबुध हो जाएगा। यूपी पीसीएस में ये पूछा भी गया है। अगर हम बात करें देवता के पर्यायवाची की, तो विबुध होता है। किंकर, दास का, विपुल, बहुत अधिक, लोकेश ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ब्रह्मा भगवान है, उनका पर्यायवाची लोकेश। किंकर यानी कि दास यानी गुलाम। विपुल, विपुल मतलब होता है बहुत अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो वातायन, बारी, दरीचा ये तीनों ही पर्यायवाची हैं ऑफ खिड़की। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। वातायन, बारी, दरीचा तीनों ही खिड़की के पर्यायवाची होते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये तीनों ही व्योम के पर्यायवाची हैं, यानी कि आकाश के। किंतु जो पीयूष होता है ना, ये अमृत का पर्यायवाची है। ओके, तो पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, अमृत ये सभी क्या होते हैं, अमृत के पर्यायवाची होते हैं। व्योम मतलब होता है नभ, अंबर, अनंत, गगन, अंतरिक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए चोर का पर्यायवाची खनक होता है। खनक मीन्स होता है चोर। तो चोर के अन्य पर्यायवाची हैं तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु इत्यादि। अगर हम उदक की बात करें, तो उदक जल का पर्यायवाची है। धूसर ये गधा का, और थलचर मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चोर का पर्यायवाची खनक है, और ये यूपी आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया है। बिजली का पर्यायवाची है, तो दामिनी। दामिनी ये बिजली का पर्यायवाची है, 2021 में ये पूछा गया है। बिजली का पर्यायवाची दामिनी। शर्वरी ये रात का पर्यायवाची होता है। तनया ये बेटी का होता है। ठीक है, और रमणी क्या होता है, नारी का पर्यायवाची होता है। तो अगर हम बिजली के पर्यायवाची की बात करें, क्षण प्रभा, दामिनी, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित। और शर्वरी रात्रि का, तनया पुत्री का, और रमणी नारी का। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे देखिए अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, चंद्रहास का जो पर्यायवाची तलवार है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा यानी कि होता है पृथ्वी। ठीक है, तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला। विपुला ये पर्यायवाची, विपुल मतलब होता है बहुत अधिक, और विपुला हो जाएगा पृथ्वी का या वसुधा का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची हैं धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, और शर्वरी रात्रि का है। पयास्विनी ये नदी का पर्यायवाची है। पय मतलब होता है जल, और पयास्विनी मतलब होता है नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुताशन पर्यायवाची है, तो ये अग्नि का है, ये आपको पता भी होगा। तो अग्नि के अन्य पर्यायवाची हैं कृषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु। तो हुताशन ये अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द किसका पर्यायवाची है? चंचरी के भ्रमर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंचरी के भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय हैं मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर। देखिए चंचरीक शब्द है, ये पर्यायवाची है भ्रमर का। ध्यान में रखिएगा, भ्रमर की पर्यायवाची बहुत
इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मिलिंद, द्विरेफ, अली, शतपथ, मधुकर। मिलिंद भी ध्यान में रखना है, भ्रमर का पर्यायवाची, चंचरीक भी। नेक्स्ट देखिए, तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार हो जाएगा। तिमिर मतलब होता है अंधकार या अंधेरा, तमस, तम, अंधियारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ का पर्यायवाची है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रसना। तो जीभ का जो पर्यायवाची होता है वो रसना होता है। इसके अन्य पर्याय हैं आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो पार्वती होगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये सभी पर्यायवाची हैं पार्वती यानी कि अपर्णा शब्द के। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अचल। तो अचल ये है, ये पर्वत, पहाड़ इत्यादि के पर्यायवाची में आता है। अदरवाइज अगर हम अचला की बात करें, बस आ की मात्रा अगर लग जाती है तो उसको हम पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, आ की मात्रा लग गई तो वो पृथ्वी हो गया। अदरवाइज अगर आ की मात्रा हटा दें तो ये अचल यानी भूधर, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल इत्यादि पहाड़ के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का हो जाएगा अचला, अवनी, इला, विपुला, अभी हमने देखा भी था। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बाण का है। ठीक है, चंद्रहास। तो अगर हम बात करें विशिख का तो विशिख, तोमर, नाराज, शर, ईशु, सायक इत्यादि ये बाण के पर्यायवाची हैं। तरु ये वृक्ष का है, सरोवर तालाब का पर्यायवाची है, ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दुष्ट। ठीक है, अगर यहीं पे लिखा होता खल, ल, तब ये दुष्ट का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन खर का पर्याय नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया तो दुष्ट नहीं होगा। ठीक है, गदहा, तेज, तिनका ये तीनों ही खर के पर्यायवाची हैं। तो 2017 में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाजी, तुरंग, है, शार्दुल। तो शार्दुल नहीं है, शार्दुल मतलब होता है शेर यानी सिंह। तो बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रवि, सुत, सैंधव ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन शार्दुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शार्दुल ये सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, टीका। टीका शब्द का पर्याय है तो ये व्याख्या। टीका मतलब होता है व्याख्या, वर्णन, विवेचन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुलंकषा। कुलंकषा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कुलंकषा ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर हम हंस, सुता, कृष्णा और अर्कजा की बात करें तो ये यमुना का पर्यायवाची है। तो कुलंकषा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य, तनया ये यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकषा ये नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है। मीन मतलब होता है मछली यानी कि झख। ठीक है, तो मीन, मत्स्य, मछली, झख, शिलीमुख। तो मीन का जो समानार्थी होता है झख यानी मछली होता है, शिलीमुख है, और अली, शतपथ और ये सभी भौरा के पर्यायवाची हैं यानी कि भ्रमर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रह। ठीक है, तो झंडा, पताका, निशान ये सभी केतु के पर्याय हैं, जबकि ग्रह इससे भिन्न है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केतु ये इससे भिन्न है, केतु का पर्याय ये नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। और ये हमने अभी टोटल 21 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, इसको आप ज़रूर से रिवाइज करिए और आपको बहुत इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा।